बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ रेंज एक्सपेंशंस को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फोरियर सीरीज़ में बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आप देखें तो हमारे पास कई इंटरवल हैं जहां पर हाफ रेंज यूज़ होगा। तो हाफ रेंज की तरफ चलते हैं कि हमारे पास हाफ रेंज क्या है। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और वो फुल रेंज हो तो हमने डिस्कस कर दिया कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ वही गिवन होता था कि हमारे पास क्या करता था कि इसको हम डिवाइड करता था कई इंटरवल्स पर। तो वहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल दिया जाता था तो वो ऑलवेज क्या होता था, डिफाइन होता था कि हमारे पास ये इंटरवल दिया गया है। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और वो इंटरवल ऐसा है कि वो फुल रेंज नहीं है यानी हाफ रेंज है। लास्ट वीडियो में हमने फुल रेंज की बात की थी कि हमारे पास फुल रेंज क्या है। तो फुल रेंज में हमारे पास इंटरवल पूरा होता है, वहाँ पर हमारे पास जो रेंज दिया जाता है वहाँ पूरा रहता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पाई माइनस पाई है, तो ये रेंज क्या है, पूरा है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है वो हाफ रेंज में मीन यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 0 to पाई है, और फिर यहाँ ऐसा दिया गया है 0 to माइनस पाई है, तो इसको हम कहते हैं हाफ रेंज एक्सपेंशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे पास यूज़ होगा। तो आपको कह रहे हैं कि थ्रू आउट द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट वाज अंडरस्टूड दैट अ फंक्शन एफ वाज डिफाइन ऑन इंटरवल विद द ओरिजिन एज मिड पॉइंट। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो इंटरवल जिस इंटरवल पर दिया गया है वो ओरिजिन पर इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया हो तो ज़रूर फोरियर सीरीज़ के लिए ये शर्त होगा कि हमारे पास कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो पीरियोडिक में हमारे पास मिड पॉइंट पर वो क्या होगा, हमारे पास इसका इंटरवल ख़त्म हो दरमियान होगा, इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, 0 पर होगा। समझ गए। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास माइनस पाई पी टू एक्स इंटू फी है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी एक्स टू 0 और 0 टू फी। तो इसको हम कहते हैं हाफ रेंज एक्सपेंशन। तो हमारे पास बहुत ही यूज़फुल है। और अगर देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह फॉर्म के हो सकते हैं। सपोज़ आपके साथ दिया गया है कि 0 to L है, तो ये हमारे पास कोई एक क्या है, एक हाफ रेंज है। इसको हम कहते हैं हाफ रेंज एक्सपेंशन। और सपोज़ आपके साथ दूसरा है, तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन इज़ डिफाइंड ऑन द ट्रायगोमेट्रिक सीरीज़। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रायगोमेट्रिक सीरीज़ में यूज़ होगा। ट्रायगोमेट्रिक सीरीज़ का मतलब यहाँ क्या है कि तो मैंने आपको बताया था कि एलर थ्योरम को हम क्या कहते हैं, ट्रायगोमेट्रिक सीरीज़ भी कहते हैं, फोरियर सीरीज़ भी कहते हैं। इसको हम कई नाम दे सकते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास 0 to L सपोज आपके साथ इंटरवल होगा, तो वो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट केसेस के हो सकते हैं। रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अबाउट द वाई एक्सिस ऑन माइनस L इंटू 0 द फंक्शन इज़ नाउ इवन फंक्शन। अगर आपके पास वाई एक्सिस पर हो और वो इंटरवल माइनस L टू 0 हो तो वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्ट क्या होगा, वाई एक्सिस पर होगा, और वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इवन फंक्शन होगा। समझ गए। इसकी बात हमने डिस्कस की थी कि हम सपोज माइनस पुट कर दे तो हमारे पास वो अगर माइनस पाम में वही पाम आ गए तो वो हमारे पास इवन फंक्शन होगा। रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन थ्रू द ओरिजिन ऑन टू माइनस L और इज़ नाउ ऑड फंक्शन। तो अगर आपके पास हमारे पास वही आ गया कि वो इंटरवल चेंज हो गया तो फिर हम कहेंगे कि वो ऑड फंक्शन है, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी वो क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका रास्ता चेंज हो गया, तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑड फंक्शन होगा। फिर आपको कह रहा है कि अगर हमारे पास डिफाइंड फंक्शन है वो माइनस L to L भी है और एफ ऑफ एक्स और एक्स प्लस L आ गया। सपोज़ आपके साथ 0 to L फंक्शन है, डिफाइन है। तो अगर
एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एल आ गया। तो हमारे पास वही फंक्शन, यानी यहाँ से शुरू होता था ये वाला फंक्शन, देखे यहाँ से शुरू होता था, तो यहाँ पर देखे तो ये हमारे पास ऊपर से थोड़ा ऊपर हट के यहाँ से शुरू होगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर अगर आप देंगे तो हमारे पास द कोसाइन एंड साइन सीरीज ऑफ 10 इन द फंक्शनल वैल्यूज ऑन द इंटरवल। तो इसको हम कहते हैं अब द मैनर आर नाउन एज हाफ रेंज एक्सपेंशन। कोसाइन एंड साइन सीरीज का जो ऑफ 10 मैनर आता है इसको हम कहते हैं हाफ रेंज एक्सपेंशन। ये हमेशा याद रखना, ये हमारे पास यूज़ होगा। तो सपोज़ आपके साथ कोई फंक्शन दिया गया है, वो 0 to 2 है, क्या है 0 to 2 है। तो इसका हम हाफ रेंज एक्सपेंशन कैसे मालूम करेंगे, इसका वही दोबारा तरीका करेंगे। सबसे पहले ए नॉट मालूम करेंगे, और ए नॉट के लिए जो मैंने आपको फार्मूला दिया था वही यूज़ करेंगे। 1/2 0 to 2 इंटरवल सिर्फ चेंज होगा, वही तरीका होगा, समझ गए। तो इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर दो, तो इंटीग्रल इसका इंटीग्रल यही होगा। और फिर यहाँ पर इंटीग्रल यानी लिमिट्स पुट करो तो हमारे पास 1 आ जाएगा, समझ गए। अब देखें हमारे पास n किसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो 1/2 हमने क्यों लिया, आपको पता है। यहाँ पर हमने 2/2 लिया, तो वहाँ पर हमारे पास इसलिए लिया था कि हमारे पास वहाँ पर जो इंटरवल दिया गया था 1/3 था, और वो क्या है 1 है। तो 2/2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ गए। तो 1/2 हमने लिख लिया। यहाँ पर 2/2 हमने सबसे पहले लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है 2 है, समझ गए। तो 2/2 1/2 हो जाएगा, और 2 हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास 2/2 हो जाएगा। फिर हमारे पास एफ एक्स काज एन एक्स, हम क्या फाइंड करते हैं एन को, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। फिर इस पर मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा याद रखना, एक्स वाला बहुत ही यूज़ होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये यूज़ होगा, तो इसका इंटीग्रल हमेशा याद रखना। इसका इंटीग्रल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे, जो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ किया था। तो मैंने आपको ही बताया था कि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कौन सा रूल याद रखेंगे। फर्स्ट u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। ये मैंने आपको बताया था कि v का मतलब क्या होगा फर्स्ट इंटीग्रल, और v2 का मतलब क्या होगा सेकंड इंटीग्रल, v3 का क्या होगा ट्रिपल इंटीग्रल, और u डैश का मतलब क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, u डबल डैश का मतलब क्या है डबल डेरिवेटिव, समझ गए, ये याद रखना। तो सपोज़ आपके पास कोई फंक्शन है साइन एक्स है, तो इसका इंटीग्रल ले लो, इसका इंटीग्रल डायरेक्टली, ये ट्रिक याद रखना बहुत ही आसान है, समझ गए। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा v1 का, तो इसका इंटीग्रल क्या है माइनस कास है, तो माइनस कास लिखो, समझ गए। तो यहाँ पर माइनस कास लिखेंगे। फिर आपको बता रहे हैं कि v2 है, तो इसका दोबारा इंटीग्रल लेना, इसका इंटीग्रल ले लो, तो माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरह जाएगा। सपोज़ आपके साथ कोई फंक्शन है एक्स है, और आप ले रहे हैं इसका डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसका अगेन डेरिवेटिव ले लो तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये ट्रिक याद रखना बहुत ही आसान है, समझ गए। फिर इसका मैंने वही तरीका इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर एक्स फर्स्ट इसका इंटीग्रल क्या है, तो काज इनका क्या है तो साइन आ जाएगा, और यहाँ पर काज है तो इसका इंटीग्रल साइन हो जाएगा। फिर हमारे पास ये अपनी जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कास का इंटीग्रल साइन का इंटीग्रल क्या है माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, और -1 अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर हमने n/π/2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ही भी है n की जगह। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है x के अलावा, इसको हम नीचे भी लिखेंगे, समझ गए, यहाँ तक यहाँ भी लिखेंगे। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिया कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल डबल लेंगे, तो इसका इंटीग्रल डबल लेंगे तो ये नीचे वाला स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर आप देखें तो ये पोर अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये अपनी जगह पर, और इसका इंटीग्रल ये हमारे पास किसके बराबर है, अगर इंटरवल 2 है तो 2 पुट करेंगे, तो 2 और 2 यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। इंटरवल मैंने पुट कर दिया तो यहाँ 2 हो गया, समझ गए।
तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो 2 कैंसिल हो गया। साइन इन पाई किसके बराबर होगा? आपको मैंने बताया था कि साइन इन पाई 0 के बराबर है, तो ये तो 0 हो गया। फिर हमारे पास काज इन पाई हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा। इसका यहाँ पर 2 पुट कर दो, यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दिया। फिर हमारे पास 2 कैंसिल हो गया और काज इन पाई किसके बराबर होता है? ये अपनी जगह पर आ जाएगा। और इन पाई स्क्वायर बाई तो 2 है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर 4 ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारे पास इन स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। काज इन पाई अपनी जगह पर और 4 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपनी जगह पर। और काज इन पाई किसके बराबर होता है? -1 पावर एन के और -1 अपनी जगह पर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। अब हम जाते हैं बी एन की तरफ। अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? ये हमारे पास इसका साइन सीरीज कोसाइन सीरीज फाइंड हो गया। तो इसके लिए ये याद रखना कि हम यहाँ पर अगर इंटरवल हाफ है तो इसमें हम साइन सीरीज़ भी फाइंड करेंगे और कोसाइन सीरीज़ भी फाइंड करेंगे। ये हमेशा याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो फिर आपके पास जो आने वाली है तो वो बहुत ही आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो ये याद रखना कि इसके लिए हम साइन सीरीज़ भी फाइंड करेंगे और कोसाइन सीरीज़ भी फाइंड करेंगे। तो ए नॉट और ए इन की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास कोसाइन सीरीज़ हो गया। अब हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारे पास साइन सीरीज़ फाइंड करते हैं कि इसका हमारे पास साइन सीरीज़ क्या होगा। तो इसका इंटरवल यहाँ पर वही लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 to 2 लेंगे। यहाँ पर x साइन n एक पाई आ जाएगा। यहाँ पर इंटरवल 0 to 2 है, वही लेंगे। और फिर हमारे पास इसका इंटरवल ले लो, तो साइन n फाई वही रूल अप्लाई करो जो मैंने आपको बताया कि इम्पल्स फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो, वही तरीका अप्लाई करो। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4/n फाई आ जाएगा और -4 n पावर n+1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जब हम पुट करेंगे कि हमारे साथ साइन सीरीज में ये आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो ये हमारे पास क्या आ गया? साइन सीरीज़। साइन सीरीज़ के लिए वही तरीका करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इंटीग्रल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी x साइन n पाई x को डिवाइड बाई 2 को ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज में बहुत ही यूज़फुल है। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन के साथ ही यूज़ होगा, तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले ये करेंगे, इसके बाद ये वाला करेंगे, तो इसका इंटीग्रल ले लो तो वही तरीका आ जाएगा। साइन n फाई x ये अपनी जगह पर आ जाएगा, वही तरीका करो तो हमारे पास वही काज n की तरह है, तो वहाँ अप्लाई कर दो इस तरह, तो हमारे पास n स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर आप देखें तो ये हमारे पास काज n फाई वाला आ जाएगा इस पर, ये इंटरवल वाला। और साइन मैंने आपको बताया था कि साइन जब 2 पुट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन n पाई दोबारा 0 के बराबर आ जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये वाला रह जाएगा, तो साइन n पाई बाई 2 ऊपर ले जाओ तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पर इसका इंटरवल फुट कर दो तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। और काज n पाई की अपनी जगह पर लगाएंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास n पाई अपनी जगह पर, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये हमेशा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सोल्व कर दिया सारे एक्सरसाइज में यूज़फुल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक और आसानी के साथ मैं आपको ये सोल्व करूँ। समझ गए? थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।